जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। कक्षा 11 के कला वर्ग के सभी छात्रों का स्वागत और अभिनंदन गुरुकुल क्लास के अंदर। मैं बालगंगाधर, हिस्ट्री लेक्चरर, आप सभी को कक्षा 11 में आने की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और आशा करता हूं कि आप सभी विद्यार्थी इस वीडियो क्लासों का फायदा लेंगे और इनका लाभ उठाएंगे। तो इससे कुछ दिन पहले हम लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस पर बात की थी, बट समस्या यह थी कि कुछ विद्यार्थी नहीं जुड़ पा रहे थे और इन वीडियो को नहीं देख पा रहे थे, इसलिए हम अपना अध्ययन इन वीडियो से शुरू कर रहे हैं। तो कक्षा 11 के कला वर्ग के सभी छात्रों का एक बार और स्वागत और अभिनंदन मैं गुरुकुल परिवार की तरफ से करता हूँ। और हम बात करते हैं कक्षा 11 की हिस्ट्री, जो वर्ल्ड हिस्ट्री है, और ये शुरू है आपके पाषाण काल से, आदि मानव की उत्पत्ति से। तो आदिकालीन मानव की उत्पत्ति के बारे में हमने बात की थी कि आदिकालीन मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो हुई थी आपके लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी। और इस मानव की उत्पत्ति जो हुई थी वो अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी, जिसकी चर्चा मैंने आप लोगों से की। सबसे पहली बात तो यह है कि शुरुआत जो समय की हुई है वो हुई है आपके सन 56 लाख वर्ष पूर्व से। तो हम बात करेंगे कि वर्तमान में जो मानव का निर्माण हुआ है, वर्तमान मानव की जो उत्पत्ति हुई है, उसका इतिहास क्या है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं कि मानव की उत्पत्ति कैसे हुई, कब और कहां पर हुई। तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं कि ऐसा मानते हैं कि मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व 56 लाख वर्ष पूर्व हुई थी, और वो हुई थी आपके अफ्रीका महाद्वीप में। कहां पर हुई थी? अफ्रीका महाद्वीप में। अफ्रीका देश नहीं, अफ्रीका महाद्वीप। अफ्रीका देश जो है अफ्रीका महाद्वीप में ही स्थित है, दक्षिण अफ्रीका जिसको कहते हैं। तो मानव की उत्पत्ति का जो कालक्रम रहेगा 56 लाख वर्ष पूर्व जो मानव की उत्पत्ति हुई थी वो अफ्रीका में हुई थी। और इस मानव को हमने एक नाम दिया है, वो नाम है होमोनिड मानव। कौन सा मानव है? होमोनिड मानव। आपसे पूछ लिया जाए कि मानव उत्पत्ति के इतिहास में मानव की सबसे पहले प्रजाति का नाम क्या है, तो उसका नाम है होमोनिड जाति, जो 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका में इसकी उत्पत्ति हुई थी। और इस मानव की कुछ विशेषताएं हैं कि ये मानव कैसा दिखता था, क्या था, कैसे था। तो सबसे पहले हम इसकी विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे कि होमोनिड मानव की क्या क्या विशेषताएं थी और क्या कैसे ये चलता था, कैसे ये कार्य करता था। तो होमोनिड समूह के मानव की सबसे पहली विशेषता है कि इसका जो सिर होता था वो बड़ा होता था। होमोनिड मानव का सर बड़ा होता था। दूसरी इसकी विशेषता है कि वो दो पैरों पर चल सकता था, 2 पैरों से चल सकता था। तीसरी विशेषता इसकी यह है कि ये जो था वो 2 पैरों के बल सीधा खड़ा हो सकता, 2 पैरों के बल सीधा खड़ा हो सकता। मानव उत्पत्ति के इतिहास की बात कर रहे हैं कि मानव की उत्पत्ति सबसे पहले कहां और कब हुई थी? 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी। और इस मानव को होमोनिड मानव के नाम से जाना जाता है। और इसकी विशेषता है, इसका सिर बड़ा होता था, ये 2 पैरों के बल चल सकता था और 2 पैरों के बल ये सीधा खड़ा हो सकता था। और चौथी इसकी विशेषता है कि ये होमोनिड मानव जो था वो हाथों के माध्यम से वो
वह जो था वो औजारों का निर्माण करता था ताकि वो अपना शिकार कर सके और अपना भरण पोषण कर सके। तो हाल ही में हमने जो पढ़ा है उसको मैं आपको सामने रखता हूं कि मानव की उत्पत्ति 56 लाख वर्ष पूर्व अफ्रीका महाद्वीप में हुई थी और इस मानव को हम होमोनिड के नाम से जानते हैं और इसकी 4 महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं। इसका सर बड़ा होता था, 2 पैरों से चल सकता था, 2 पैरों के बल खड़ा हो सकता था और हाथों के माध्यम से वह अपने औजारों का निर्माण कर सकता था जिससे वो शिकार कर सके। अब हम बात कर सकते हैं कि जो होमोनिड मानव था इसके भी 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। होमोनिड मानव जो था इसकी भी इसको भी हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहला भाग है आपके ऑस्ट्रोलोपिथिक्स। होमोनिड मानव की प्रजाति को 2 भागों में बांटा गया है। पहला भाग का नाम है ऑस्ट्रोलोपिथिक्स और दूसरे भाग का नाम है होमो। आपसे पूछा गया होमोनिड मानव की कितनी प्रकार की प्रजातियां अफ्रीका महाद्वीप में पाई जाती थी? 2 प्रकार की प्रजातियां पाई जाती थी, पहला ऑस्ट्रोलोपिथिक्स और दूसरा होमो। अब हम बात कर सकते हैं कि ऑस्ट्रोलोपिथिक्स कहां पर पाया जाता था, कैसा था और ये कैसा क्या क्या इसके कार्य होते थे। तो सबसे पहली बात है कि इस ऑस्ट्रोलोपिथिक्स मानव जो था ये इसके शब्दों का अर्थ निकालते हैं, ऑस्ट्रल और फिथिक्स। ऑस्ट्रल का मतलब होता है आपके, ऑस्ट्रल का अर्थ है दक्षिण और फिथिक्स का अर्थ है वानर। ऑस्ट्रल का अर्थ है दक्षिण और फिथिक्स का अर्थ है वानर। तो ऑस्ट्रोलोपिथिक्स का अर्थ हुआ दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाने वानरों को, दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाने वाले वानरों को हम ऑस्ट्रोलोपिथिक्स के नाम से जानते हैं, जो होमोनिड जाति की एक प्रजाति होती थी। अब इसकी क्या क्या विशेषताएं हैं, सो हम लोग बात करते हैं कि ऑस्ट्रोलोपिथिक्स मानव जो था इसका मस्तिष्क छोटा होता था, पिछले दांत बड़े होते थे, सीधे खड़े होकर चलने की इसमें क्षमता नहीं होती थी। तो 3 प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं, मस्तिष्क का छोटा होना, पिछले दांतों का बड़ा होना और सीधे खड़े होकर चल नहीं सकता था। तो ऑस्ट्रोलोपिथिक्स की पहली विशेषता है इसकी मस्तिष्क जो होता था इसका छोटा होता था। किसकी अपेक्षा? होमो की अपेक्षा। दूसरी इसकी विशेषता है इसके पिछले वाले दांत बड़े होते थे। और तीसरी इसकी विशेषता है कि ये सीधे खड़ा नहीं हो सकता, यानी कि ये कुछ हद तक 2 पैरों पर चल सकता था लेकिन एकदम स्ट्रेट सीधा नहीं हो सकता था, थोड़ा झुका हुआ चलता था ऐसे। तो ये ऑस्ट्रोलोपिथिक्स मानव जो था यह आपके ऑस्ट्रल यानी कि दक्षिण में पाए जाने वाला एक प्रकार का वानर था, जो आदि मानव था, जिसकी 3 विशेषताएं मैंने आपको बताई है, मस्तिष्क का छोटा होना, पिछले दांत बड़े होना और सीधे खड़े होकर के नहीं चल सकता था। इसके बाद आगे हम बात करते हैं कि ऑस्ट्रोलोपिथिक्स के बाद में आपके होमो प्रजाति, ये इसकी उत्पत्ति 25 लाख वर्ष पहले हुई मानी जाती है और उत्तरी ध्रुवीय क्षेत्र में हुई मानी जाती है, और जहां जंगल धीरे धीरे बर्फ पिघल गई और जंगल
जंगलों में ये रहता था और ये एक प्रकार का आपके ऑस्ट्रेलोपिथेकस का ही दूसरा रूप था। तो इसकी विशेषता ये बताई जा सकती है कि ये होमो नामक प्रजाति जो थी ये ऑस्ट्रेलोपिथेकस की अपेक्षा इसका सिर बड़ा होता था और ये जैसे ध्रुवीय क्षेत्र में रहता था 25 लाख वर्ष पूर्व मानते हैं इसकी उत्पत्ति हुई थी। 25 लाख वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति हुई थी और बीसी है ना, तो पहले 56 लाख वर्ष पूर्व होमोनिड की हुई और 25 लाख वर्ष पूर्व इसकी हुई। उल्टा चल रहा है क्योंकि बीसी है, ठीक है ना, धीरे धीरे कम होगा। तो होमो प्रजाति की उत्पत्ति 25 लाख वर्ष पूर्व हुई थी और इसका सर बड़ा होता था और वे ध्रुवीय क्षेत्रों में निवास करता था। जैसे जैसे आपके बर्फ ज्यादा होती तो वो निचले क्षेत्र में आ जाता, मैदानी भाग में आ जाता और वो अपना शिकार के माध्यम से अपना भरण पोषण करता था। इसके बारे में आगे हम बात करते हैं कि होमो की प्रजातियां, होमो लैटिन भाषा का एक शब्द है जिसका अर्थ होता है आदमी। वैज्ञानिकों ने होमो को होमो हेबिलिस और होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस 3 प्रकार की प्रजातियों में विभाजित किया है। देखिए होमोनिड प्रजाति को हमने 2 भागों में विभाजित किया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। अब हम बात करते हैं कि उसी होमो प्रजाति को हमने वैज्ञानिकों ने 3 भागों में विभाजित किया है। सबसे पहला है होमो हेबिलिस, होमो हेबिलिस। दूसरा है होमो इरेक्टस और तीसरा है होमो सेपियंस। देखिएगा धीरे धीरे मानव की प्रजातियां विभाजित हो रही है। सबसे पहले होमोनिड जाति, होमोनिड जाति को 2 भागों में विभाजित किया, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। इसके बाद में अब हम बात करते हैं कि होमो प्रजाति को भी 3 भागों में विभाजित किया है, होमो हेबिलिस, होमो इरेक्टस और होमो सेपियंस। अब हम बात करते हैं कि ये होमो इरेक्टस जाति क्या थी, होमो हेबिलिस जाति क्या थी और होमो सेपियंस जाति क्या थी। तो होमो हेबिलिस जाति जो थी उसका अधिकांश कार्य था औजारों का निर्माण करना या औजार बनाना। होमो हेबिलिस जाति का प्रमुख कार्य था औजार बनाना, औजार बनाना। इसके बाद में होमो इरेक्टस जाति का प्रमुख कार्य था कि ये सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलने वाले व्यक्ति होते। सीधे खड़े होकर पैरों के बल चलते थे, पैरों के बल चलते। और होमो सेपियंस जो था सबसे बुद्धिमान प्रजाति थी होमो की और यह चिंतनशील और बुद्धिमान जाति है। होमो सेपियंस चिंतनशील प्रजाति और बुद्धिमान जाति थी, जो चिंतन कर सकती थी और सोच सकती थी। यह इस प्रकार की प्रजाति। अब आपसे अगर पूछ लिया जाए कि आदिकालीन मानव की प्रजातियों को विभाजित करते हुए प्रत्येक को संक्षेप में समझाइए, तो आपको बताना है कि 56 लाख वर्ष पूर्व मानव की जो उत्पत्ति हुई थी इसमें सबसे पहले प्रजाति थी जिसका नाम था होमोनिड प्रजाति, जिसकी मुख्य रूप से 4 विशेषताएं थी। जिसका सिर बड़ा होता था, 2 पैरों के बल चल सकता था, 2 पैरों के बल सीधा खड़ा हो सकता था और हाथों के माध्यम से वह औजारों का निर्माण कर सकता था। इस होमोनिड प्रजाति को मुख्य रूप से 2 भागों में विभाजित किया गया है, ऑस्ट्रेलोपिथेकस और होमो। ऑस्ट्रेलोपिथेकस मानव जो था, ऑस्ट्रेलोपिथेकस शब्द को 2 भागों में विभाजित किया गया है। ऑस्ट्रल का अर्थ होता है दक्षिण और पिथिक्स का अर्थ होता है वानर, अर्थात दक्षिणी क्षेत्र में पाए जाने वाले वानर। ओ अब इसकी भी कुछ विशेषता है ऑस्ट्रेलोपिथेकस कि इसका मस्तिष्क छोटा होता था होमो की अपेक्षा, होमो का सिर बड़ा होता था और ऑस्ट्रेलोपिथेकस का सिर छोटा होता था। फिर पिछले वाले दांत जो थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के बड़े होते थे, सीधे खड़े होकर
आवश्यकता इसमें नहीं थी, ये सीधा नहीं खड़ा हो सकता था। अब आगे बात करते हैं कि होमो जो था, होमो प्रजाति की उत्पत्ति ध्रुवीय क्षेत्रों में हुई थी और 25 लाख वर्ष पहले हुई थी, जिसका सिर बड़ा होता था। और होमो प्रजाति को भी हमने 3 भागों में विभाजित किया है, होमो हैबिलिस जाति, होमो इरेक्टस जाति और होमो सेपियंस जाति। होमो हैबिलिस जाति जो थी, जो अधिकांशतः औजार बनाने का कार्य करती थी। होमो इरेक्टस जाति जो थी वो सीधे खड़े होकर पैरों के बल चल सकती थी। और होमो सेपियंस जो जाति थी उसमें सबसे ज्यादा बुद्धिमत्ता, ज्ञान और वो चिंतनशील मानव था, जिसको हम आपके होमो सेपियंस के नाम से जान सकते हैं। अब आगे हम बात करेंगे कल कि विश्व में मानव प्रजातियों का निवास कब कब कहां कहां पर हुआ था। तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव। हम मानव की उत्पत्ति का इतिहास पढ़ रहे हैं। मैं आपको छोटा छोटा थोड़ा थोड़ा समझाऊंगा तो आपको याद हो जाएगा, नहीं तो बहुत बड़ा अगर चैप्टर होगा तो अचानक आपको एकदम से याद नहीं होगा। सो हम छोटे छोटे भागों में इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे। अगर आपको नहीं समझ आता है तो आप बिल्कुल मेरे से वापस पूछ सकते हैं। जय श्री कृष्णा, जय गुरुदेव, जय श्री गीताराम।